जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। हम यहाँ फैमिली गेट टुगेदर में आते हैं गुरुजनों के जीवन व उनकी शिक्षाओं की चर्चा करने, पर हमारा आजकल विशेष श्री अमृतवाणी जी का पाठ चल रहा है। अलीराजपुर में आज 9 हफ्ते से चल रहा श्री अमृतवाणी जी का महोत्सव, आज उसका समापन सत्संग है और उसी के अंतर्गत हम यहाँ भी श्री अमृतवाणी जी का पाठ उसी समय अर्पण करते हैं। सो हम अभी श्री अमृतवाणी जी का पाठ आरंभ करेंगे और उसके बाद चर्चा पे जाएंगे। जय जय राम। सरस्वती माते श्री रामायण सरस्वती माते श्री रामायण सरस्वती माते परमात्मने 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 श्री परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदायक भातृपा सत्य शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमय राम कृपाणु परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम, साधक साधन साधिए संज सकल शुभ सार, वाचक वाचकीय है निश्चित धार विचार, मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का राम शब्द गुण खान, राम नाम आराधिए दीपक भरिए देव गया अवतरण का धार चौगुना चार, मंत्र धारण विधि से करना जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम, यथा वृक्ष भी बीज से जल रचित संयोग, पाकर विकसे क्रम से मंत्र से योग, यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान, है मंत्र तुम शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान, ध्रुव में धरना धारिए राधे
निधान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का है कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपा अवतार। खोलते ही जल नल जो बहता हमारी बहार। जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये नंद तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जगे करे ऊपरी चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार। देव शक्ति का सहस्त्र कमल में मिला। हो सत्य पुरुष संयोग से सर्व नष्ट होता। देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला। हो सत्य पुरुष संयोग से सर्व नष्ट होता। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव सुनिताय। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे मोरे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करन चरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना नहीं में भर भर को। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। हे महात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश ज्ञानानंद स्वरूप सर्व शक्ति एक माय द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु दीनाधिदेव है। उसको मारे बाय नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुनि सुधा समान। पावन पाठ राम गुण गान राम नाम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्व शक्तिमान
राम परम है राम महा, अमृत वाणी नाम उचार, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मंगल धाम, अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्या, अमृत वचन राम की चर्चा, सुदसम की राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुनाए, अमृत कर्म नाम कमाए, राम राम परम सुख पाए, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार, राम राम जप हे नाम, अमृत वाणी मां, राम राम सदा विराजित जान, राम नाम मुझ मंगलकारी, विघ्न हरे सब घातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महा, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पान, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जाओ, जहाँ राम नाम धुन नाम, भागे वहाँ से विषम विषाद, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बनी बनाए, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगलमय, विषम विकट संकट हरन, तारक सभी अनुकूल, जपना राम राम है सूत्र, राम नाम है नाशक दुष्ट, सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भाग, मन से राम नाम जो उचारे, उसकी भांति ब्रह्म सार, जिसमें बस जाए राम सुना, होवे वह जन मोहन का, चित में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तर, राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाय, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सो ज्ञान समूचा, राम नाम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भजे, राम राम हरे नाम, मात पिता बांधव सत धारा,
जन जन साधन सखा प्यारा, अंत काल जिस बिन सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुमित सुपेंगी, युग युग गाहे राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन मन विपद हो घोर, निबिड़ निशाचर समेत, ज्योत जग राम नाम की जय गे, संकट सर्व सहज से कर, बाधा बड़ी विषम जग आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जाए, राम नाम जपिए सुख गाता, सच्चा साथी हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, तो चिंता चित को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मन चित चिंतन पूर, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम कहूँगा, जन का करता बेड़ा पार, कड़ी घड़ी कठिन तरकार, कष्ट कठोर हो कलेश करार, राम राम जपे प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बीच, दुर्जन दुख देखे, जपिए राम नाम दिन दे, रखिए राम राम शुभ ते, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय, राम राम प्रभु राम पिते, शरण शांति आश्रय है के, पूंजी राम नाम की पाई, साथे साथ नाम ले जाए, नाशे जन्म मरण का कटका, रहे राम भक्त ने अटका, राम राम श्री राम तीन लोक का नाम, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा संगी समान, यज्ञ तक ध्यान योग ही त्याग, वन कुट वास अति वैराग, राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप करिए लो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख राम, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना, है सुगत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम सब सुख पान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम ध्यान, ते परम अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सेहिज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत हो, चिंता मन रत्न अमोल, राम नाम अनमोल,
अतुल प्रभाव अति परिताप राम नाम का रट जा बीजाक्षर नाम शक्ति को राम राम जप शुभ संको राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात पर्यंत्र बीजाक्षर पद पद में प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडल निबोधे सुषमन खोल राम मंत्र अमृत रस घोल उपजे नाद सहज बहुमान अज पाजा भीतर होशा राम राम जप शक्ति जगाव राम राम धुन जगी राम राम जग जगे भगवंत चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथिया विद्या टूटे मारी राम लीला की खिले फुलवारी पतित पावन पराम पाई राम राम जपिया सफल सिद्ध घर साधे राम नाम मनोरा तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण जन गाय यत सत्य साधु संत सयान राम नाम निज पठान तापस योगी जपते राम नाम सब सुख भाव न भक्ति करे भजनी भजते राम नाम रमणे भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म वेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष पढ़ा पावन परम पाठ ही करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत कान इसमें सुरते सुर रमाते राम राम सो साध समात देव देव गण देव विधाता राम राम भजते गणत्रात राम राम सगुणे जगन्नाथ स्वर संगीत से राम विजात कीर्तन कथा करते विद्वान सरस साधन मोह के मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जा मिथ्या है मोह क्रोध व्यापार मिथ्या मन मुखिया मनोराग सच्चा है राम नाम जपता मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वह निंदा हट क्रोध मिथ्या है दुर्गुण दुख खान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु नाम पसार बीज से कर्म करी सीता मात राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है मोह उसको प्राणी कभी न हो सांस सांस से सिमर सुरा राम 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 महान लय पति पालना हो शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंत हर मध्य है राम अश्वन शरण है राम राम नाम जप ध्यान से मेरे अपने परम पुरुष
हरता पाप त्रेता, राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग प्रसाद, वृथा है सब संपत्ति सम्मान, होवे तनि यथ रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वार, ज्यों हो सिर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति ज्वाजल मान, राम नाम बिन मोहि माया, जीवन हीन तन छाया, सुना समझे सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार, सुना जाने ज्ञान विवेक, जिसने राम नाम नहीं, सुने ग्रंथ पंथ मत पोत, बने जो राम नाम बिन थोत, राम नाम बिन बाद विचार, मारी ब्रह्म का तेरे प्रचार, राम नाम की पद बिना, जिन मन में अंधेर, रहे इससे नाम सुमाला राम राम भज भज श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम, जितने कर तब कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप, करिए गम ना गम के काज, राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन याद, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाया, लगता नरक द्वार पे ताल, जपते राम राम जप पाओ, जलते कर्म बंद यतपा, काम जप राम नाम की टूटे, आंधा भरा अभाग्य भय फूटे, मन कहे राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आग, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल्य जहान, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम नाम जप परम समान, धोकर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोह तम हरि अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एकता, परम पाठ पावन पतित धर्म देता, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पात, राम कृपा है अंत समान, राम प्रभु है वचन प्रतिपात, राम कृपा है कुछ करियो, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मय, राम कृपा संयम सत्य है, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब पीर, राम कृपा तब ही अवतर, रहूं मैं नाम में हो करनी, जैसे जल में हुई नदी, राम कृपा भरपूर में पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान,
राम कृपा उस जननी आवे, जिसमें आपन राम बसाए। कृपा प्रसाद है राम की देन, काल ब्याल जंजाल हर लेन। कृपा प्रसाद सुधा सुख सार, राम नाम ले रहत विहार। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, धर्म धाम पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम नाम जप अमृत नाम। औषधि राम नाम की खाई, मृत्यु जन्म के रोग मिटाई। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्माण। राम नाम धुन गूंज से, भय भय जाते भाई। राम नाम धुन ध्यान से, संशोध जाते जान। मांगो मैं राम नाम महदान, करता निर्धन का कल्याण। ये द्वार पर जन्म कबू था, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठ। कहूँ तेरा यह नियते, चरण पड़े की रखियों में। अपना आप हृदय विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम में देवी तार, जो थे अधर्मी अधम हत्यार। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम लेके। कर गए धृति दार नाही, धर्म कर्म में जन अति धीर। राम नाम श्री राम जप जा, हुए अतुल्य विमल अपार। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी खोले। राम नाम से कमल विकार, होवे सब साधन सुख राम। राम नाम घट भीतर बस, सांस सांस नस नस से रस। सपने में न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेरे सदी जाते सब काम। देते दाने महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन्य पाया, कान में राम नाम जपिया। मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम नाम जप ध्याय। पाकर राम नाम धन राश, घोर अविद्या विपद विनाश। बढ़ जप राम प्रेम का, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जप जगत कुबेर, उसके भीतर घोष कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरी, संचय राम नाम धन करी। घट में नाम मूर्ति धरी, पूजा अंतर मुख हो करी। आंखें मूंदती सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झनकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपू में राम राम प्रभु राम, ध्याऊ में राम राम हरि राम। सिमरू में राम राम प्रभु राम, गाऊं में राम राम श्री राम। अमृत वाणी अमृत गाना, राम राम मन बीच रमान। देता संकट विपद निवार, करता शुभ शुभ मंगलाचार। राम नाम
में जप पाठ से अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगन गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र की जाप से निश्चय बने विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र की जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय 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 राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, 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 अशेष शांति के धन मुझे भरोसा तेरा नाम, अशेष शरण शांति के नाम मुझे भरोसा तेरा नाम, 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः, 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्, 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 वृद्धि नास्तिक भ्रामति, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि नास्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सधि धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सधि धर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमती परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमती परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः बात आज मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे इस 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 पुस्तक का आज हम अ, अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम अ, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर मन के रूपांतरण पर आए हैं और मुझे लगता नहीं। थैंक यू दीप्ति जी, आप भी पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम आप करवा रहे हैं बुक बुक कर हाँ रहा है जी कोई है? जी अच्छा, कर रहे हैं बच्चे, कोई बुक कर हाँ रहे जी हैं? अदीवा बच्चे नहीं है? और ध्रुव ध्रुव कर रहे हैं और अदीवा अदीवा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच अंजलि जी। आप रुकना चाहें रुक सकते हैं, पर अगर जाना चाहें फिर भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौन से चैप्टर पे हैं दीप्ति जी? हाँ 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए 5th चैप्टर का एक पेज किया अभी अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप और मैं ही देख लेते हैं, हमारे लिए ही होगा। डेफिनेटली। एक पेज कर लिया 5th चैप्टर का। और एक पेज कर लिया, तो यही ले लेते हैं। यही है, पराई निंदा करते रहना, अपने भीतर परिजन के अवगुणों के संस्कारों को एकत्रित करना ही होता है। इससे निंदक जन का अपना जीवन ही बिगड़ता है। ये कर लिया था, ये कर लिया था। कैसा चल रहा है ये आपका और मेरा, ये कैसा चल रहा है? हाँ जी बढ़िया चल रहा है खुद का ही ऑब्जर्वेशन होती है कि है ना हमने ये किया हुआ है जब भी बच्चे तो कभी छोटे हैं काफी उनको तो खुद की सबसे पहले होती है ऑब्जर्वेशन की अब तो बिल्कुल निंदा महाराष्ट्री जी छुड़वा रहे हैं फिर भी कई बार नहीं छोड़ पाते बाद में बाद में गिल्ट फील करने का क्या फायदा पहले ही
अलर्ट रहें, है ना, सजग रहें कि नहीं करना, ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, जब पता है कि रिजल्ट खुद को ही भुगतना है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। और चाहे हम बाहर ना कर रहे हों, पर कई बार अंदर तूफान मचा होता है कि भाई ये किया, ये किया, ये किया। तो फिर बिल्कुल आपने सही कहा कि पछताने से का क्या मतलब होता है। मेन बात तो यही है कि हम उसी समय कहें क्या, क्या ये ये क्या चल रहा है अंदर, ये क्या कर रहे हो, अपना क्यों इस तरह से खराब कर रखा है। और फिर उस पे प्रभु ही कृपा करते हैं कि वर्क करवाते हैं, जहाँ भी इस तरह से अगर वेग चल रहे हैं या कुछ इस तरह से हुआ होता है तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अ, और आगे चलते हैं अगर हमारे पास ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अम, चलने पर है, ये टॉपिक चलने पर है और आई थिंक बोलने पर है। अम, मेरे महाराज श्री कहते हैं कि हमें इतने हल्के से चलना चाहिए कि धरती को भी हमारा भार महसूस ना हो। और क्या श्र ने बोला, यहाँ तो लोग अपने पैर घसीट कर ऐसे चलते हैं, यहाँ सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ते हैं कि सारे घर को पता चल जाए कि वे आ रहे हैं। सभी बच्चे हंसे, पर माना कि ये सही है। जब हम दरवाज़ा खोलते या बंद करते हैं तो बहुत धीमे से करना चाहिए, ताकि दूसरे कमरे में कोई बैठा है उसे आवाज़ ना जाए। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हम दरवाजे इतनी जोर की बंद करते हैं कि सारी गली को पता चलता है कि दरवाज़ा या अलमारी बंद की है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इसमें जितने भी कई इंस्टेंसेस हैं जो कि मैंने साधना सत्संग में ही जाके सीखे। और अक्ल तो शायद अभी भी इतनी नहीं है, पर फिर भी मैं महाराज को देखती हूँ और महाराज कहती हूँ कि महाराज अ, अभी भी समझदार तो मैं नहीं हूँ, पर फिर भी पता नहीं आपकी दया है कि मूर्खों को भी बिठाना होता है जिनको इस तरह की अक्ल नहीं है। आई गेस आई थिंक इसका रीज़न ये भी होता है कि जो जिन जैसे मेरे जैसे जो कि बेसिक चीज़ें भी नहीं जिनको इस तरह की पता, वो समझ सकते हैं जब दूसरे गलती करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा वो तो नहीं है, मतलब, और मतलब अपने आप को वैसा भी नहीं है कि मतलब मेरे भेद भी खुल सकते हैं, खुलेंगे इसमें। सो मैं पहली बार जब साधना सत्संग गई और मतलब मुझे ऑब्वियसली कुछ नहीं पता था, पता भी नहीं होता था क्या करना है। बस गई और जैसे बहुत लोग जाते हैं बस चले गए, और पता नहीं होता कि वहाँ करना क्या है, कैसे करना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कुछ नहीं था। तो और मैं महाराज को मिल रही थी बचपन के बाद, वैसा गैप। तो मतलब आई एम महाराज मैं जानती हूँ। सो मैं बिलासपुर का सत्संग था और हॉल होता है वहाँ पे। और हॉल में था और मेरी मेरे को मैं अभी तक मुझे दिखे नहीं, दर्शन नहीं हुए महाराज के। और मैं बार बार क्या था कि हॉल के बाद आई थिंक सो वहां से बाथरूम जाते थे, बहुत बहुत वर्ष हो गए मुझे पता नहीं। पर हॉल के दूसरे साइड पे कमरा था जहाँ से महाराज का नीचे का कमरा दिखता था टोटल। तो बाकी आंटियां तो ऑब्वियसली वहां से देखती, क्या कहते हैं, जाली से देखती, झांकती कि महाराज चक्कर मारे। पर मैं तो आई थिंक मैं बार बार जाऊं वहां देखूं कि भाई आए कि नहीं, आए कि नहीं। और फिर मुझे दिख गए, मुझे हो गए दर्शन। और बस जी कि भी, और ये भी देखा कि वो ऊपर आ रहे हैं। आप देखा ना ताव, मैं बता नहीं सकती, इट इज सो एम्बैरेसिंग। बट मैं ये भी शायद बताना चाहती हूँ कि इवन दो महाराज मुझसे ये सब बातें करवाते हैं, पर मुझे सिखा रहे होते हैं। ये नहीं कि मैं दूसरों को सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ। और मैं भागी, मैं लिटरली भागी। मैं पता नहीं कितने साल की थी, 24, 23, 24। पर मैं भागी। और उस दरवाजे का वो हिंज नहीं था, मतलब कि
वो जो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं ना, दरवाजे पे स्टॉपर जो लगाया होता है, वो नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि जब मैंने दरवाजा खोला और जब वो बंद हुआ, क्योंकि मैं भाग रही थी, मुझे और वो याद है। साधना साधना भी शुरू नहीं हुई थी, थैंक गुडनेस। पर सब तो साधना ही कर रहे होते हैं, जैसे ही वहां गए तो सब साधना करे, ठॉक। हे भगवान, कितने साधकों का त्राण निकला होगा। और उसके बाद वहां सब मैट्रेसेस होते हैं, और मैं उससे उस उन सब पे दौड़ी। हे मेरे भगवान, ऐसी अकल थी मेरी। और फाइनली मैं जाके बाहर गई तो महाराज मिले, और महाराज के दर्शन हुए। उनको तो सारी करतूतें पता है, उन्होंने मेरी सारी ऐसी ऐसी चीजें बहुत बहुत अच्छे से ठीक, बहुत अच्छे से पेच टाइट किए। और कि मैं कि पता चले कि हम श्री राम शरणम में किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सारी चीजें सीखी। और फिर और मेरा पहला शब्द महाराज को यही था, आप मुझे भूल गए। कुछ नहीं पता, बाकी सारे खड़े हैं, इंतजार करते हैं, और वहां खड़े, और महाराज ने जैसे ही मुझे देखा, आप मुझे भूल गए। उन्होंने कान पकड़े कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कि कान पकड़े कि नहीं नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। सो ये चीज आई। तभी महाराज भी मजे लेने चाहते होंगे कि देख जरा क्या क्या किया था तुमने पहले दिन, और कैसे दरवाजा बंद किया था। और वहां से फिर सीखा, और फिर वहां से घर लेके आए, और फिर वहां से फिर ठीक करना शुरू किया। मम्मी लोग तो बोलते रहते हैं, अरे धीरे बंद करो, है ना, धीरे करो। पर वहीं जाके ठीक होते हैं। साधना गुरु के, मैं तो मेरी तो चाबी वहीं, और मैं वहीं जाके हर चीज मेरी ठीक हुई, जिस तरह की बुद्धि मेरी मिली हुई। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग। तभी मैंने जैसे ही देखा कि चलना और बैठना, मुझे मुझे हंसी आ गई कि मैंने कहा देखो कैसे गर्दन से पकड़ा है, कि देख जरा कैसे भागी थी, और भागते ही रहे थे उनके उनके पीछे। ये सो मैं बोलूं कुछ? हाँ हाँ ये बोलिए। इंसिडेंट मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इसको रोज याद करती हूँ, सच ये में। इंसिडेंट इसमें जो लिखा हुआ है? नहीं, ये आपने सुनाया था ना टॉक में, अच्छा, कभी टॉक में भी सुनाया होगा। अभी लेटर्स पढ़े हाँ। थे ना महाराष्ट्री जी के, तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, मैं डेली याद करती हूँ। देख लीजिए, यही इसी की चर्चा होनी थी। और बिल्कुल सही। और बाकी चीजें जो महाराज ने, कैसे लाइन में बैठते हैं, कैसे बुरा नहीं मानते। और होते थे ऐसे, हम लोग बच्चे थे तो हम लोग तो देख ही रहे होते थे कि कैसे हिला क्यों दिया हमें, आगे जाने के लिए बोला क्यों। और महाराज बेचारों को ये सब ऐसी चीजें भी सिखानी पड़ती थी कि, और सिखानी पड़ती हैं। ये मैंने भी नोटिस किया है कि सब कुछ नहीं आता, अपने आप नहीं पता चलता, सिखानी नहीं, पड़ती ये हैं, और ये बात सीखनी नहीं, पड़ती हैं चीजें। ये बात अपने नहीं, अपनी पैदाइशी नहीं होती ये चीजें। ये बात याद करती थी ओनली, ये बात कि आप भूल गए मुझे, और मुझे बहुत रोमांच होता है। मैं, वो कहते हैं नहीं, कान पकड़ते हैं महाराज हाँ, जी, कान और पकड़े कहते ऐसे ऐसे हैं करके कान कभी नहीं पकड़े। भूलूंगा, कभी भी नहीं है, भूलूंगा। और मैंने ऐसी उंगली की, मुझे भूल गए, आप मुझे भूल गए, इसी तरह से। तो मेरी मम्मा भी एक्चुअली बहुत बहुत हंसते थे कि उंगली दिखाई महाराज को, बोलती है कि मुझे भूल गए, मुझे भूल गए। और तब मिली तो मुझे ऐसे ऐसे होता है, राइट, कि भाई इस तरह से बिहेवियर, बहुत सारे बिहेवियर ठीक किए उन्होंने। गुरु के साथ कैसे जाना होता है, कैसे कैसे खड़े होना होता है, कैसे बैठना होता है, कैसे बात करनी होती है, कभी भी मुंह उठा के चले गए। और जैसे, और मुझे तो मैं मेरी मेरी थोड़ी सी इस तरह से भी है कि मुझे इस तरह का नहीं होता कि कोई मेरे साथ गया है कि नहीं गया। हाँ, इस तरह की। पर महाराज ने बोल रखा होता है कि नहीं, अकेले महिलाएं नहीं आएंगी। तो मुझे क्योंकि जो बोल रखा है, तो वो फिर आपको याद रहता है, राइट। तो पहुंच गए। और एक और इंसिडेंट कि गुरु के साथ कैसे, मेन तो है ना गुरु के साथ ही कैसे जाते हैं, पर और भी जगहों पे ये यूज हो सकता है, राइट। आई गेस किसी
तो वहां पे पहुंच गए। मैं और मेरी फ्रेंड टैची लेके और मेरे हाथ में जामुन थे। और मुझे मुझे था कि महाराज के पास जाएंगे तो महाराज को जामुन देने हैं, तो पूरा मैं लिफाफा भर के लाई थी जामुन का। और तो कोई बाहर था ही नहीं, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वो था। और मैंने वहाँ पे सब रूल्स ब्रेक किए। खिसकी मैं दरवाजे से अंदर कि कोई मिल जाए, क्योंकि मुझे जामुन देने थे और कोई दिख नहीं रहा था घर में, और सब लॉक था सब चहुँ ओर से। तो महाराज को तो फिर पता चल ही रहा होता है ना कि कौन कितनी ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। ब्रेक इन कर रही थी मैं, और आज सोच के होता है हे भगवान, और कि भी मुझे जामुन दे दें, कोई दिख जाए तो मैं जामुन दे दूं। अब महाराज तो आ गए बाहर, पर महाराज तो कोई अच्छे वो तो, मैं काम ही नहीं अच्छे कर रही थी, तो वो अच्छे तो होने ही होंगे। तो पता नहीं क्या टुनका मार के कहा। ओ माय गुडनेस, वो जो हाथ में जामुन थे वो तो बिल्कुल ही पीछे चले गए। कि मजाल ही नहीं कि मैं महाराज को ये भी दे सकूं। और मेरी फ्रेंड थी साथ, क्या पता नहीं, थैंक गॉड याद नहीं आ रहा। पर वो लाइन पे तो मैं चली गई, मेरा सारा का सारा। हम आउट ऑफ स्टेशन आए थे, टैची ले पकड़ के महाराज के पास पहुंच गए हम तो। और महाराज ने कुछ जैसे कई बार महाराज करते हैं। और सारी रात गड़गड़ाहट होती रही, खूब बरसात हुई, बिजली चमकती रही, बिजली चमकती रही, और मैं रोती रही सारी रात में। सारे सारे लोग थे, वो अपने अपने मस्ती करे, क्योंकि सत्संग पे आए थे। और क्योंकि मेरे को डांट किसी को पता नहीं चला, क्योंकि मैंने कोने में बेड ली थी, और मैं सारी रात रोती रही। अगले दिन बहुत मजे वाली बात है एक्चुअली, जामुन तो गए, कहाँ गए मुझे नहीं पता। नहीं, जामुन मैंने वहीं दे दिए, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज आई हुई थी, और मैंने वहीं दे दिए कि भाई ये तो अब जाएंगे नहीं। अब तो मैं, और सत्संग शुरू हो गया, मैं तो पीछे बैठ गई, बाहर था खुले में। पर वो शिमला था तो छोटी जगह होती थी, मतलब ना महाराज जैसे स्मॉल कम्युनिटी टाइप। अब आगे मैंने बहुत अच्छी सी आंटी बैठी आगे, बड़ी सी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि आज तो मैंने महाराज के अपना शक्ल तो दिखानी ही नहीं है। और मैं उनके पीछे बैठ गई, और ऑब्वियसली रो रही थी, क्योंकि रात भर भी रोई थी, ऊपर सुबह भी रो रही। तो फिर क्या हुआ कि ऊपर देखा, मैं तो नहीं देखा, महाराज ने ही कुछ किया होगा कि गर्दन ऊपर देखा, तो वो देखा कि आंटी सामने नहीं है, लाइन खिसक गई हुई है। और मैं ऐसे करके उस टाइम तो महाराज ने इतना मनाया मुझे, कभी किसी ने मनाया नहीं है। मतलब मेरे प्रारब्ध ऐसे हैं कि मुझे कोई, अगर मैं नाराज होती हूँ या उदास होती हूँ, मुझे कोई मनाने नहीं आता। पर महाराज ने सूक्ष्म रूप से और इस तरह, अब देखिएगा कैसे कैसे उन्होंने किया। गलती मैंने की थी, पर मैं थी कि मुझे नाराज, मैं जामुन लाई थी और मैं आई थी, मुझे डांट दिया। तो एक बार हुआ, एक बार लाइन हिली, और और महाराज सामने, फिर मैं पीछे होगी, मैं भी कौन सी कम, मैं आगे मूव की। और फिर वो आंटी अच्छी सी ढाल थी, रोना शायद आदि अमृतवाणी जी में बंद हो गया था, शायद कर दिया था बंद। और फिर मैं पीछे हो गई, मैं तो नहीं ऊपर देख रही थी, मैंने तो देखना ही नहीं था ना ऊपर कि, और क्योंकि और देखिए, मैं ऐसा बिहेवियर किसी संसारी के साथ नहीं करती, इस तरह का कि मैं नाराज नहीं होती, मेरी पर्सनालिटी में नाराज होना नहीं है। पर मैं उनके साथ ऐसे ऐसे कर रही थी भी, ऐसा भी। और फिर दूसरी बार ऐसे हुआ नहीं, तो और तीसरी बार, 3 बार उन्होंने लाइनें बेचारों ने हिलाई और ऊपर दिखवाया, और मुझे देख रहे। पर ना, मैं तो नहीं टस से मस हुई। पर अब मैं शांत हो गई थी। और पर अब मैं नाराज तो थी ही नहीं, वैसे मैं महाराज से, मुझे शर्म आ रही थी कि मैंने क्या किया, क्योंकि वो रियलाइज हो गया ना कि क्या किया, और महाराज को ने ऐसे बोला। तो कि नाराज तो उनसे नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर क्या हुआ, वहां चाय मिलती थी महाराज की परमिशन से, सत्संग के बाद बहुत स्वाद चाय होती। और तो क्या हुआ
कि महाराज दीक्षा के बाद, जैसे बोला छोटा सा जैसे गेट है और गेट के आगे सारे खड़े हैं, फिर महाराज स्टेप्स पे आते हैं, तो छोटे से थोड़े से लोग वहां पर मिलते, पर रश बहुत होता उस समय। दीक्षा हो गई तो महाराज सबको बाहर मिलने आते। तो अब क्या हुआ कि लाइनों में तो सब ऐसी भीड़ में खड़े होते, और तब क्या हुआ कि जब महाराज आए तो जैसे नदी वो हो जाती है ना, ऐसे पार्टीशन, तो ऐसे पार्टीशन हो गई, और मैं आगे महाराज के ऐसे ही खड़ी हुई थी। और ना जाने वो कितनी देर देखते रहे, और देखिए वो ऐसे पल लगता ही है कि बहुत देर देखे, बट कुछ पल ही होते हैं, पर वो देखते रहे सारी, इधर इधर और बीच में मैं। और वो जो मिला तब, ओ बाप रे, बहुत मिला। मुझे होश ही नहीं थी, जब हम वापस भी जा रहे थे, गाड़ी में थे, लोग मंदिर जाए, मुझे बिल्कुल होश नहीं थी, बिल्कुल। वो पहला इस तरह का इतना ज्यादा उन्होंने दिया। देखिए आज कैसी कैसी याद कर रहे हैं, और कौन कौन सी सच बातें। में बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। संत ऐसे कृपा करते हैं ना, स्पर्श से, नजर से, है ना। तो बिल्कुल एक बिल्कुल। बार यहाँ भी आए थे नलिनानंद जी, तो महाराज श्री जी तो मेरे पे नहीं नजर पड़ी थी। ऐसे ही नलिनानंद जी, मैं बाहर निकली तो ना, मैं पहले गई थी, मैं सत्संगों में बहुत जाती थी, तो मैं सभी जगह चली जाती थी, राम जी ले ही जाते थे। तो उनकी नजर पड़ी और मैं ऐसे एकदम, मेरे से चला भी ना जाए, ऐसे जैसे ना, ऐसे 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 हूँ। अभी भी कभी याद करती हूँ कि वो कृपा होती है ना, वो अपनी शक्ति देते हैं हमें, पता नहीं क्या कृपा ही करते हैं नजर से भी बहुत ज्यादा। और आपका वो इंसिडेंट भी बहुत सुंदर था कि आप वो बिलासपुर सत्संग से आते हैं साधना लगाकर, और महाराज श्री जी को आप मिलने जाते हैं स्टेशन पर, और महाराज श्री जी आपको कहते हैं, अब भागते रहा भागते नहीं जाते गया। हैं, और वो कहते, क्यों हाँ रहा वो नहीं गया? कहते रहा क्यों नहीं गया। रहा नहीं और गया? फिर आपने क्या बोला वो तो याद नहीं है मुझे, और मैं ना नहीं, बार वो बार कुछ याद भी नहीं करती हूँ बोला कि वो मैंने, लेटर ऑब्वियसली मिले। बोला नहीं, क्योंकि उस टाइम जो वो था, नहीं अनुपमा नहीं फिसलना, वो बिल्कुल स्ट्रांग था कि नहीं इस बार नहीं फिसलना, इस बार बिल्कुल नहीं फिसलना, क्योंकि मैं फिसल जाती थी, और मुझे बहुत स्ट्रांग आसक्ति हो जाती थी, जो भी इस तरीके, और मेरे जीवन में ज्यादा ही नहीं आए, पर जो भी इस तरह की कोई बात करनी या किसी की प्रवृत्ति भी होनी, तो मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती थी। तो इस बार तो, और मुझे पता चल चुका था, मैं बदनाम हो चुकी थी अपने घर में कि कि ये अटैच हो जाती है। तो और फिर वहां पे, यहाँ पे तो मैं बिल्कुल नहीं फिसलना, बिल्कुल नहीं फिसलना। और फिर महाराज ने फिर वही चीज कैच की, क्यों रहा नहीं गया? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं रहा गया। वो सारी खींच तो महाराज जी जान डालते हैं, और कई चीजें अब कितने वर्ष बाद, 20-30 साल बाद शायद, सारे इंसिडेंट्स की महाराज कैसे लेके जाते, तो आज मुझे बताते हैं कि मैं ही तो ला रहा था। मैं मुझे मुझे वो याद दिलाते, तो मुझे पता चलता कि महाराज को तब भी पता था कि मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ सत्संग, या ऐसे ऐसे मुझे लेके गए हैं सत्संग, या किस किस कंडीशन में लेके गए हैं। सो या उस तरह से मुझे याद है कि मुझे मेरे पापा का ही बजाज स्कूटर मिला था, क्योंकि मेरे पापा की कंडीशन थी कि भाई इतने नंबर आने चाहिए, तब काइनेटिक होंडा या नया स्कूटर मिलेगा। इवन तो मैंने 2 सब्जेक्ट्स में टॉप किया था, पर वो वाले नंबर नहीं आए थे, तो नहीं मिला था, तो मुझे पापा का पुराना स्कूटर ही मिला था, और मैंने बहुत वर्ष चलाया। तो सत्संग अब जाना जब शुरू किया, तो ठंड में जाती तो स्कूटर पे ही जाती, और बहुत दूर होता था सत्संग। तो पापा, हमारे पास गाड़ी हो चुकी थी तब, पर फिर भी मैं स्कूटर ही मिला था मुझे। तो फिर महाराज देखिए कैसे कैसे उनकी उनका हस्तक्षेप कैसा रहता है, हर चीज, छोटी से छोटी चीज में। तो मेरे पापा को कहते हैं कि अच्छा फिर नई गाड़ी ले रहे हैं। ओहो, जैसे ही महाराज ने मेरे पापा को बोला कि नई गाड़ी ले रहे हैं, मैंने कहा मुझे गाड़ी मिल गई। तो मैंने कहा मुझे देखो कैसे, और मुझे हर चीज अभी भी यही होता कि सत्संग के लिए, हर चीज सत्संग के लिए ही मिली, मतलब क्योंकि वही एक चीज होती थी, और कि सत्संग के लिए ये हुआ, सत्संग के लिए ये मिला।
तो ये कितना ज्यादा महाराज ने उस तरफ रखा हुआ। सद वही रखते हैं, हम तो नहीं रह सकते, हम 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 नहीं जा सकते। ये तो पूरी तरह से पॉजिटिव चीजें हैं कि ये मतलब विदाउट डाउट कि हम खुद नहीं कुछ भी गुरुजनों के रास्ते का कर सकते, नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिल्कुल नहीं। सो ये चीज़ तो है। पर बहुत 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 आनंद, बहुत ही आनंद। और ये चीज़ तो, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये तो ये तो अजूबा ही हैं। जो चीज़ें अब करवा रहे हैं, सूक्ष्म रूप से जिस तरह काम करवा रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही अजूबा है। तो सबको लगता है कि मैं अपनी मारती हूँ, अपनी करती हूँ। पर आई गेस ये वही लोग सोच सकते हैं जो शायद ये नहीं, उन्होंने शायद या तो एक्सपीरियंस नहीं किया कि महाराज कैसे काम करवाते हैं सूक्ष्म में, या फिर पता नहीं महाराज ने ब्लॉक किए हुए हैं सारे रिसेप्टर्स। सो पर या खुद तो कोई कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि कोई कुछ भी कर ले। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाला भी, ये जो बुक का प्रसाद था, ये जब आया, ये भी महाराज के प्रवचन में ही ये लाइन थी, है अपनी संस्कृति से जुड़े रहोगे तो सुखी रहोगे, बच्चों को कहा था 2011 में। और मैंने ये लाइन यूएस में सुनी थी, पर इंडिया का प्रवचन जब ये बुक आई तब सुनने को मिला। कैन यू इमेजिन हर चीज का कैसे समय होता है, जैसे कि प्रसाद देने पधारे, और फिर नहीं, आई थिंक बुक लिख ली थी, शायद लिखवा चुके थे। और उसके बाद यहाँ हुआ कुछ, अब तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल याद नहीं कि आगे था या पीछे, यूजुअली बाद में ही बताते हैं तब। और तो ये बहुत अच्छा था। तो फिर हाँ, अरे महाराज तो बोले हुए हैं, इंडिया में बोले हुए हैं, तो तब आई। अब मुझे हमेशा ये फील होता अपने आप को देख के कि बाहर के बच्चे जो होते हैं, उन उनका उनका जो, जिनके पेरेंट्स, कई बच्चे जैसे बहुत स्ट्रांगली लगे होते हैं। जैसे मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे किसी ने बोला था कि यहाँ के बच्चे जो होते हैं वो इंडिया के बच्चों से ज्यादा वो होते हैं, यू नो, कि उन चीजों में जो जुड़े होते हैं, उस तरह की मुझे ऐसे मिला था फीडबैक। तो हैं भी, जैसे बहुत सारे सत्संगियों के यहाँ बच्चे हैं, बहुत ज्यादा महाराज के साथ, उनकी सबके साथ बहुत सुंदर तरह से सत्संग के साथ कई बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं। बट मुझे हमेशा यही फील होता था कि हमें इंडिया में चाहिए ये बुक्स, इंडिया में चाहिए, क्योंकि इंडिया में रह के वी टेक फॉर ग्रांटेड। पर मुझे पता है अपने आप से कि मुझे तो चलना भी नहीं आता था, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे हर चीज करते हैं। और तो ये चीजें तो सीखने वाली हैं, और ये तो महाराज ने ही साधना सत्संग से और अपने साथ जिस सत्संगों से ही सिखाई हैं। तो ये अपने आप नहीं आती चीजें कि भाई हम इंडिया में हैं तो हमें अपने आप आएंगी चीजें, ऐसे तो नहीं था, मेरे मेरे साथ तो नहीं था, राइट। सो इसलिए इसलिए आई गेस आई ऑलवेज पुश्ड कि नहीं, इंडिया में ही होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर तो बच्चों को ये चीजें स्कूल्स में बहुत ज्यादा आती हैं। जैसे हम लोग बीच में कट करते हैं बातें, अभी भी कट करते हैं। तो पर मैं तो अभी भी कई बार कट करती हूँ, पर बाहर के बच्चे नहीं करते, वो खड़े रहेंगे चाहे जितना मर्जी लंबा वो ना हो। और जैसे जैसे आपने किसी से बात करनी है, वे लोग वहां भी नहीं खड़े होते कि बात कर रहे हैं, कि भी ऐसे लगता है कि जैसे आप इंट्रूड कर रहे हो या आप रश कर रहे हो उन्हें। नो, अगले को जो बात करें करें, आप बाद में आओ, बाद में वो करो। मतलब ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर ज्यादा वो हैं। और हमें तो अपने गुरु के साथ भी नहीं इस तरह से वो करना आता, बिहेव करना आता। तो ये तो सीखनी पड़ती है, तो सिखानी पड़ती हैं, अपने आप नहीं आती। यहाँ पे भी बच्चों को सिखाया जाता है कि यहाँ पे तो पेरेंट्स का अलग होता है बच्चों के साथ। जैसे जो यहाँ के लोग हैं,
और कई बाकी नेशनैलिटीज में वो अपने फादर को सर बोलते हैं। और अपने जैसे अफ्रीका से जो आते हैं कई बच्चे, वो अपने फादर्स को सर बोलते हैं और अपनी मदर्स को मैम बोलते हैं, और उनके आगे उन्हें झुकना होता है, मतलब पूरा, मतलब जैसे जैसे किंग होता है ना, वैसे वहां पर उन कल्चर्स में अपने पेरेंट्स को वैसे वहां ऐसे दिया जाता है। यहाँ पे भी अगर आपके पेरेंट का रूम बंद है, आप नहीं जा सकते कि बंद है। ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग कल्चर्स हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग परिवारों के नियम इस तरह से हैं कि अगर बच्चे बच्चे का दरवाजा बंद है, आप नॉक करेंगे, रुकेंगे, ऐसी ऐसी बहुत सारी ऐसी, बैठने का, खाने का, बात करने का। तो यहाँ पे इस तरह की कई चीजें हैं, बट दोनों हमारी भी बहुत अच्छी हैं, पर हमें सिखानी पड़ेंगी, सिखानी होती हैं ये चीजें, अपने आप नहीं आती। सो आई गेस तभी महाराज लेके आए बुक कि उन्हें पता है कि ये है डम इसको सिखाया गया है तो इसको सिखाया गया है, तो इस, और फिर आप समझ सकते हो, जिनको ऑलरेडी आता है वो नहीं समझ सकते कि अगले को नहीं पता, ये तो डेफिनेट है। पर जिसको जिसको बिल्कुल नहीं पता और उसने स्क्रैच से सीखा है इस तरह के बिहेवियर्स, तो वो तो फिर हम लोग समझ सकते हैं कि भाई अगले को नहीं पता होगा कि ऐसे करते हैं, राइट। सो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग रही आज की बैठक, और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे इतनी कृपा बरसाते हैं, और आनंद देना तो उन्हीं के हाथ में पधारते हैं, और कहाँ कहाँ क्या क्या चर्चा करवाते हैं। सो आप भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम राम। जय 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 जय।